परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने जो आज का यह दिन दिखाया, आज की इस पवित्र वार में जब हम सारे एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, विशेषकर इन समयों में जबकि हम लॉकडाउन है और अपने अपने घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, आज की इस ईस्टर की आराधना को हम अपने घरों से जो संचालित करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक विधियों को इस नियम के अनुसार कर सके और तेरे राज्य की बढ़ती हो सके। परमेश्वर पिता, हम पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम गीत गा लेंगे और अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 585। बहनों से रिक्वेस्ट है इसे हमारे गाने में। आइए हम यीशु मसीह के गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत का नंबर 585। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में पड़ के जो उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में पड़ के जो उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी स्तुति की। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी स्तुति की। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। पाप से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संति क्या मैं हूँ, सोच सोच मैं उसके पाँव पे गिरूं। प्रेम की संति क्या मैं
क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। अभी हम अपने गीत पुस्तक से निकाल लेंगे पार्ट नंबर 27 और उत्तरवादी पार्ट पढ़ेंगे। अपना अपना हिस्सा हम बारी बारी से पढ़ेंगे और मैं विनती करता हूँ इसके लिए श्रीमती श्वेता मसीह से कि हमें उत्तरवादी पार्ट पढ़ने में अगुवाई करें। हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। पाठ नंबर 27। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उसमें पहला फल हुआ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। सब एक साथ पढ़ेंगे। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अभी एक और गीत हम गा लेंगे और अपने गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 146। हम बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं इसे गाने में हमारी अगुवाई। आइए हम मसीह गीत से एक और गाना गा लेंगे 146 नंबर का। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो वो कैसा हट गया। रोमी राज की मोहर बंद न रह सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रह सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया,
सुनाओ। रो मत विलाप करो, गलील में जाकर कहो कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हन्ना कैफा पुण्यों की सभा, खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजा, आता है बड़ा बादशाह। नरसिंह सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। और मैं विनती करता हूँ प्रियंका राय से कि यह कहने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाया गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा और देह के जी उठने पर और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रियो, अभी वक्त है एक विशेष गीत सुनने का, और मैं कुमारी प्रतिज्ञा बारिक से निवेदन करता हूँ कि वह हमें विशेष गीत सुनाने में
हमारी अगुवाई करेंगे। मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा मर गए, मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्गीय मेरे ओर है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत तब से निकल कर, आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया डर का अधिकार नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत जब से निकल कर, आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा बढ़ गए, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्गीय मेरे ओर है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत जग से निकल गए, आशा है आई मौत से हारी जिंदा यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा बढ़ गए, मैं गाऊं हालेलुया। अभी वक्त है प्रियो कि हम भजन पठन में शामिल होंगे और अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन पठन के लिए, और कुमारी मिताली पटेल इस भजन पठन में हमारी अगुवाई करेंगी। ईस्टर की आराधना में आप सबका स्वागत है। अभी हम अपना ध्यान भजन पाठन में लगाएंगे और इसके लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 149। यहाँ पर भजनकार कुछ इस प्रकार लिखता है, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ, इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपनी प्रजा के कारण मगन हो, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ कर रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। या की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। प्यारों, अभी वक्त है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे और मैं विनती करता हूँ डॉक्टर शशीद मिलाप से कि हमारे लिए कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से विनती करें। आइए अपने सर को झुकाइए। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर उद्धार करता ईश्वर राजा, तेरा नाम का जय हो, तेरा नाम का जय हो मेरे ईश्वर राजा, क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर उद्धार करता ईश्वर राजा, शरीर और आत्मा का बचाने वाला प्रभु, तेरा नाम का जय हो, तेरा नाम का जय हो मेरे परम प्रधान सच्चा परमेश्वर।
तू हमसे बातें करने वाला, पवित्र आत्मा भेजकर हमारी रक्षा करने वाला प्रभु, और हमारी आत्मा की रक्षा कर अपने पास रखने वाला ऐसा गुरु जो स्वर से उतरकर हमारे खातिर तूने अपना प्राण दिया प्रभु जी, तेरे नाम का धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन हम अपने सरों को तेरे चरणों के पास झुकाते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आज ईस्टर का पर्व है। जबकि हम अपने चर्चों में इकट्ठे ना होकर अपने घरों में अपने सरों को झुकाकर तुझे हृदय से धन्यवाद 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 कहते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तूने ऐसे सुंदर उपाय रचा प्रभु जी कि अपने प्यारे पुत्र यीशु को तूने हमारे लिए रख छोड़ा और हमारी खातिर अपना लोहू बहाया, हमारे खातिर मारा गया, हमारे खातिर गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे यीशु, तुझे हृदय से धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे खातिर बहुत ही दुख सहा और परमेश्वर की इस योजनाओं के अनुसार कि यीशु को तूने हमारे लिए भेज दिया और हमारे खातिर उन्होंने बहुत ही दुख सहा प्रभु जी, और आज के दिन वो मृतकों में से जी उठा। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर उपाय के लिए, क्योंकि तूने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो किस पर विश्वास करे सो नाश न होए लेकिन अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन के भागीदार बनने के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझे हृदय से धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा नाम का जय हो, तेरा नाम का जय हो, तेरा नाम का धन्यवाद 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 मेरे आसमानी बाप। पिता परमेश्वर, तेरा नाम का धन्यवाद हो। विशेषकर आज जबकि पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश में आज ईस्टर का पर्व मसीहों के लिए एक ऐसा पर्व है प्रभु जी कि तूने हमारे खातिर जी उठा है। पिता परमेश्वर, तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं। और 40 दिन तक हमारे बीच में तू रहा, उसके बाद स्वर्गरोहण हुआ। आज तूने जाते वक्त कहा कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन पवित्र आत्मा तेरे संग होगा। वो आशीष हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहे। प्रभु, तुझे हृदय से धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा नाम का धन्यवाद हो। विशेषकर मैं इस कलीसिया के लिए दुआ करता जो सांकरा की कलीसिया सियोन है। पिता परमेश्वर, तुझसे मेरी विनती है कि यहाँ के बिशप साहब, उनकी फैमिली के लिए, यहाँ के पासवान, उनकी फैमिली के लिए, सेवक और सेविका, उनकी फैमिली के लिए मैं दुआ करता। इन लीडरों को तो बुद्धि दे, समझ के तू आत्मा दीजिए प्रभु, कि अपने चर्चों को अच्छे ढंग से, अपने कलीसियाओं को के लोगों को, अपने भेड़ों को चराने में अपना समय देकर उनको शिक्षाएं दे सकें प्रभु जी, और अब तेरे नज़दीक में लाने वाले हो सकें। प्रभु, तू दया कर उनके ऊपर जो लीडर बने हुए हैं। विशेषकर मैं फिर से प्रार्थना करता प्रभु जी अपने मंडली के लोगों के लिए, सियानों के लिए, और मैं दुआ करता जो अस्वस्थ हैं सियान, चर्च नहीं आ सकते हैं, शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है, उनको तो बुद्धि और समझ की तू आत्मा दे प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी मैं जवानों के लिए दुआ करता, उन जवानों के लिए जो इस मंडली के हैं और इस मंडली में भी पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जने के संग साथ होइए। वे जवान बच्चे और बेटियां और बेटे जो बाहर में ट्रेनिंग के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, उन बच्चों को हम याद करते हैं प्रभु जी, कि वे तुझे याद कर सकें और उनको तू भला चंगा रख प्रभु जी। मैं दुआ करता इस मंडली के छोटे बच्चों के लिए, खुदावंत यीशु, जो छोटे बच्चे हैं जहाँ कहीं पाए जाते हैं उनको बुद्धि और समझ की आत्मा दे। बुद्धि में, डिलडौल में, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह में वे आगे बढ़ते जाएं प्रभु। प्रभु, तू दया कर। उसी प्रकार मैं दुआ करता इस चर्च के पंचायत के लोगों के लिए, डेलीगेट लोगों के लिए, यहाँ के कोरेस्टर के लिए, यहाँ के संडे स्कूल के टीचरों के लिए मैं दुआ करता प्रभु। एक एक जने के संग व साथ होइए प्रभु। तू दया कर प्रभु, दया कर, और उनको तू आशीष दे कि अपने कर्तव्यों को वो मंडली में रहकर सेवकाई को दे सके प्रभु। ऐसी शक्ति सामर्थ्य तू देना प्रभु। उसी प्रकार मैं दुआ करता पूरे 22 कलीसिया के लोगों के लिए, खुदावंत यीशु, दोनों बिशपों के लिए, 22 पादरियों के लिए, 22 मंडली के लोगों के लिए, सेवक और सेविका लोगों के लिए प्रभु तुझसे हमारी प्रार्थना है, उनको तू आशीष दे, उनको तू भला चंगा रख, अपने कर्तव्यों को वो पूरा कर सकें प्रभु। तुझसे मेरी प्रार्थना है। मैं तुझसे विनती करता खुदावंत यीशु, तू दया कर मेडिकल बोर्ड के लोगों के लिए, शिक्षा बोर्ड के लोगों के लिए, कार्यकारिणी कमेटी के लिए, उपदेशक
कमेटी के लिए और कॉन्फ्रेंस के सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता प्रभु, एक एक जने के संग साथ होइए, अपने कर्तव्यों को वो पूरा कर सके प्रभु। तू दया कर मेरे आसमानी बाप। उसी प्रकार मैं दुआ करता पिता परमेश्वर, तू दया कर। खास कर मैं अन्य जातियों के लिए दुआ करता, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिंधियों के लिए, पंजाबियों के लिए, और मैं दुआ करता प्रभु जी जैनियों के लिए। उनके बीच में तू लीडर तैयार कर, उनको तू आशीष दे, उनको तू भला चंगा रख। खास कर वे भटकी हुई आत्माएं हैं, उनके लिए मैं तुझसे दुआ करता प्रभु जी कि तेरे चरणों के पास आके अपने जीवन को देने वाले हो सके प्रभु। तू एक एक जने के संग साथ होइए प्रभु। उसी प्रकार मैं गांव के लोगों के लिए, गांव में प्रचारक भाई हैं, उनको तू बुद्धि और समझ के तू आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। नए विश्वासियों के संग साथ होइए प्रभु, वे तुझे अपना दे सकें प्रभु जी, अपने देह को, प्राण को और आत्मा को उस अनंत आग से बचने वाले हो सकें। और मैं दुआ करता जिले के लिए, जिले के कलेक्टर से लेकर हर विभाग के अधिकारियों के लिए मैं दुआ करता, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। इनको तू स्वप्न दे, दर्शन दे प्रभु कि यीशु गुरु को वे जाने और पहचाने। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दुआ करता, छत्तीसगढ़ के जिले के लिए मैं दुआ करता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए मैं दुआ करता, विधानसभा के सदस्यों के लिए मैं दुआ करता। उनको तू समझ की आत्मा दीजिए प्रभु तू दया कर। और उसी प्रकार प्रभु मैं दुआ करता पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, भारत देश के पूरे विधानसभा संसद सदस्य के लोगों के लिए मैं दुआ करता प्रभु जी, इनको तू समझ की आत्मा दे। हम जानते हैं प्रभु जी अविश्वासियों के हाथ में ये पूरे बागडोर है, लेकिन उनको बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि देश को वे चला सके प्रभु तू दया कर। उसी प्रकार मैं दुआ करता पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए, पूरे सारे देश के लोगों के लिए, कुल जाति के लोगों के लिए प्रभु जी, उनको तू समझ के तू आत्मा दे। हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारा खुदावन तुझसे विनती है कि अन्य जाति हुए भी तुझे जाने और पहचाने कि यीशु कोई उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु तू दया कर प्रभु जी। विशेषकर इस समय जबकि हम लॉकडाउन में है प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तू दया कर प्रभु जी। और जो बीमारी कोरोना का वायरस जो पूरे देश में फैला हुआ है, कई जने मृत्यु लोक में चले गए, कई जने बीमार हैं, कई जने होने वाले हैं। खुदावंत यीशु तुझसे मेरी प्रार्थना है इस बीमारी के द्वारा तुझे जाने और पहचाने, लेकिन हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर हम आशा करते हैं कि ऐसी बीमारी से तू हमको दूर रखेगा प्रभु जी। हम भजन संहिता 91 को जब पढ़ते हैं, खुदावंत यीशु तो हमसे वादा किया है कि बीमारी तुझ पर लगने ना पाएगी, लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु उस वचन को हम याद करते हैं प्रभु, तू हमारे साथ रहेगा क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, एक जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। खुदावंत तू हमको सब संकट से बचाएगा प्रभु जी। तुझसे हमारी विशेषकर प्रार्थना है, जबकि इस समय कोरोना वायरस की वजह से कोई पवित्र मंदिर में जाके धन्यवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर घर में जो तुझसे दुआएं कर रहे हैं वो विनती तेरे स्वर्ग में पहुँचे प्रभु तू दया कर और सबके विनतियों को सुन और आशीष दीजिए प्रभु। तुझसे हमारी विशेषकर प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु तू दया कर प्रभु जी। और जो कोरोना वायरस है उससे कहीं और भी संकट है और भी बीमारी है, वो है पाप की बीमारी, जो सिर्फ मसीहों को नहीं लेकिन गैर मसीहों को, सारे कुल जाति को लगा हुआ है प्रभु जी। उस बीमारी से तो दूर करें प्रभु जी। जो हमारे न्याय किया जाएगा, यीशु स्वर्ग में रह के सिंहासन पर जब बैठेगा, एक खतरनाक बीमारी से तो बचाएगा, और नहीं बचे हुए नरक के भागी बनेंगे, उससे तो हमको बचाइए प्रभु जी। प्रभु तू दया कर। हम आज इस समय पर जबकि तूने पूरे पृथ्वी पर रह के ये सिखाया खुदावंत यीशु कि सब मेरे चरणों के पास आए और सब घुटना टेके, आज हम सब घुटना टेकते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं ऐसे सुंदर उपाय के लिए कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, पापों की क्षमा मिलेगी। खुदावंत यीशु हम सब तेरे चरणों के पास आते हैं, किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि हमारा उद्धार हो। प्रभु तू हम पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। हम चाहते हैं कि ये काम तेरी इच्छा के अनुसार पूरा हो सके। इस ईस्टर के समय में
तुझे हृदय से धन्यवाद कहते हैं। प्रभु तू दया कर और विशेष कर खुदावंत यीशु तू जिंदा हुआ, आज हर जाति हर मनुष्य के हृदय में तू जिंदा हो प्रभु जी, और सबका जीवन सदा के लिए बदल जाए कि तेरे चरणों के पास घुटने टेक कर तुझे धन्यवाद कह सकें। प्रभु प्रभु तू दया कर। इस विनती को हम ख्रीस्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, अब हम अपने आराधना के दूसरे भाग में पहुंच गए हैं और अब हम अपने उस संदेश की ओर जाएंगे और संदेश के लिए आराधना पाठ के रूप में अभी हम पढ़ लेंगे मरकुस रची सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय 1 पद से 8 पद के अंत लो। और मैं विनती करूंगा कुमारी रुचिका आशावान से कि हमें आराधना पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आप सभी को मेरी ओर से ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शिक्षा के लिए मैं पवित्र शास्त्र से निकाल लूँगी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक। परमेश्वर के जीवते वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई और कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि वह डरती थी। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पास आते हैं और आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिखाया, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे पापों को उठा ले। पिता, इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अभी मेरे द्वारा पढ़ा गया है। इसे समझने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि हम इसे समझकर दूसरों को बताने वाले हो सकें और इसे अपने जीवन में भी लाने वाले हो सकें। पिता, प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे सब पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करती हूँ पिता, वचन का प्रचार जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि वो आपकी ओर से बताने वाले हो सके। और क्या मांगो पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब वक्त हो चला है कि हम अपना ध्यान संदेश की ओर लगाएं और आत्मिक उन्नति प्राप्त करें। इसके लिए मैं हमारे स्थानीय पासबान रेवरेंड राकेश प्रकाश को आमंत्रित करता हूं कि हमें वचन सुनाने के लिए अगुवाई करेंगे। आज इस पुनरुत्थान पर्व पर मैं आप सभी कलीसिया के भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामना पुनरुत्थान दिवस की देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वह अवसर आया कि आप सभी से मैं इस संदेश के माध्यम से मैं बातचीत कर पा रहा हूं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आज के इस संदेश को प्रस्तुत करूंगा। आइए हम ईस्टर के पूर्व कुछ उन घटनाओं को जो यरूशलेम में उस समय घटित हो रही थी उसे हम देखेंगे। ये अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कुछ जो घटनाएं हुई थी उनका भी हमको जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे यूसुफ जो एक मंत्री था, उसने यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद ही हमारी भेंट उनसे होती है। बहुत
ही वो गुप्त रूप से प्रभु यीशु मसीह का कभी भी एक प्रकार से चेला था, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन वो यीशु को बहुत चाहता था और जिन लोगों से वह जुड़ा था वह नहीं चाहता था कि वे यहूदी लोग उसे यीशु के चेले के रूप में जाने। परंतु देखिए वो कितना साहसी था, जिस यीशु को लेकर यरूशलेम में इतनी बड़ी घटना घटी, उसके देह के लिए ऐसे वातावरण में पिलातुस से जाकर विनती करना कोई साधारण या हंसी खेल नहीं था। चेले डर के मारे भाग गए थे और हम देखते हैं वहां पर कि उस वक्त किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो यीशु के लोथ को लेने के लिए कोई जाते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई नहीं जाता तो सिपाही प्रभु यीशु मसीह के देह को हो सकता था कि उन डाकुओं के साथ वहां पर वो गाड़ देते। हम पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर जब अपना काम करना चाहता है तो वह ऐसे लोगों को भी तैयार कर लेता है जो बहुत ही अच्छी तरह से उस काम को अंजाम देते हैं। जो यीशु के जीते जी रहते उसके काम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के मरने के बाद वो चेला आज काम आ रहा है जो गुप्त रूप में था। विश्वासी का इनाम कभी न कभी अवश्य ही मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुगंधित द्रव्य भी निकोदेमुस के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सरदारों का प्रधान था, सरदार निकोदेमुस फरीसियों में सरदार था और उसने भी गुप्त रूप में यीशु से कभी भेंट की थी, नए जन्म की शिक्षा को पाई थी। और यहाँ पर भी वो सुगंधित द्रव्य को लेकर वो यहाँ पर आता है। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस समय वो कभी भी प्रकट नहीं हुए। ये दोनों जो गुप्त चेले थे, यूसुफ और निकोदेमुस, इन्होंने सार्वजनिक जब प्रभु यीशु मसीह पर अभियोग लगाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया गया, जब पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने वो ले जाया गया, तो यहाँ पर दो सरकारी अधिकारीगण उस समय खामोश थे। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ ने लोथ को मारने की हिम्मत किया तथा निकोदेमुस ने अलाव और दंडरस दिया। प्रियो, हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के देह को धोया क्योंकि उसमें खून बहा हुआ था। लहू और धूल से सने शरीर को उन्होंने नहलाया तथा उसे सुगंधित द्रवों के साथ कफन में लपेटा और उसने यीशु के लोथ के साथ इन दोनों ने अपना समय को दिया, अपनी सेवकाई को दिया, अपना पैसा खर्च किया और कितना बड़ा सम्मान इन दोनों सरकारी अधिकारियों ने प्रभु यीशु मसीह के देह को दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पर करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु की लोथ को उस समय यीशु मसीह के जो शरीर जो था उसको ले जाकर वहां पर एक ऐसी कब्र में डाला गया जहां पर कभी कोई रखा नहीं गया था। और ये भी यूसुफ के ही बारी में था। और इसी यूसुफ के इस बारी में हम देखते हैं कि मौत की हार हो जाती है और यीशु जो है पुनरुत्थान के बाद कितना ही धन्य हो गया। आज वह जो बगीचा है बहुत ही प्रसिद्ध है। जितने भी पर्यटक इजराइल जाते हैं वे उस जगह में जाते हैं और उस खाली कब्र को देखते हैं। प्रियो, नई कब्र से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है और सारे संसार को, सारे विश्व को यहीं से पुनरुत्थान का परिचय मिलता है। यह कब्र यहूदियों के लिए एक चुनौती बन जाती है, उनके सरदारों के लिए एक चुनौती बन जाती है। और वचन यह बताता है कि रोमी राज्य के मुहर से जबकि कब्र को बंद कर दिया गया था, सिपाहियों का सख्त पहरा वहां पर बैठा दिया गया था। क्यों? एक लाश से आखिर इतनी डर क्यों? क्योंकि इन सिपाहियों को, इन महायाजकों को याद था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रियो, आज हमारे लिए परमेश्वर ने फिर से उस दिन को सामने लाया है जो हमारे मसीही विश्वास का स्थापना दिवस आज है। मृत्यु तक यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ उसकी भयंकरता कितनी भी बड़ी रही हो, कितनी भी दुख
उस समय लोगों को हुआ, लेकिन जो पुनरुत्थान जो पर्व है हमें आनंद से भर देता है। आइए देखें कि उस समय क्या हुआ था। जिस तरह से अभी मरकुस रचित सुसमाचार 16 उसका 1 से 8 अध्याय को पढ़ा गया है, और वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में महिलाओं की प्रमुख भूमिका मिली। उनके कार्य बताते हैं। कुमारी मरियम के माध्यम से परमेश्वर ने इस संसार में प्रवेश लिया। तब से लेकर पुनरुत्थान तक हम यीशु मसीह के साथ महिलाओं का सहयोग को करते हुए उनको देखते हैं, और यह महिलाओं का प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनको प्रेम को ये प्रकट करता है, उनके स्नेह को प्रकट करता है। यीशु मसीह के साथ इतना क्रूरतापूर्वक व्यवहार जो किया गया था, इन घटनाओं से वो जो सारी महिलाएं बहुत ही दुखित थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, पर आंखों में डर उनका अवश्य था। फिर भी इन सब के बावजूद वो यीशु मसीह के साथ थी। ये बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। और बड़े भोर को जब इस सुगंधित द्रव को लेकर उस कब्र पर जहां पर पहरा था वहां पर जाने की हिम्मत करना, उनके प्रभु के साथ उनके प्रेम और उनके सानिध्य का ये परिणाम था। यह एक विशेष काम था, साहस का काम था। यीशु के जीवन काल में उसके संग रहना, संपूर्ण विरोध के बावजूद भी उसका साथ नहीं छोड़ना, और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को जाकर सम्मानित करना, उनके प्रेम, उनके विश्वास का ही एक कारण था, उनके भक्ति का कारण था, जो आज कितनी खुशी की बात है, महिलाओं के लिए एक आदर्श नमूना है। पत्थर यहाँ पर लुढ़का हुआ है। जो अध्याय पढ़ा गया आपने देखा कि जब ये महिलाएं घर से निकलती हैं, सुबह निकलती हैं, तो आपस में वे जरूर चर्चा करती हैं कि हमारे लिए कब्र में जो द्वार है वहां पर उस पत्थर को, जो बड़ा पत्थर है, उसे कौन लुढ़काएगा। जब यीशु से लोग मिलने के लिए जाते हैं प्रियो, यदि वे सचमुच में उद्धारकर्ता से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप याद रखिए प्रभु यीशु मसीह उस रुकावट को, उस पत्थर को जो आपके और मेरे लिए तैयार किया गया है, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो याद रखिए वो पत्थर, वो रुकावट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पत्थर को हटा देता है। और यही हुआ। पत्थर आज सुबह लुढ़का हुआ है। दूत ने पत्थर को लुढ़काया। परमेश्वर के विशेष कार्यों में दूतों की विशेषता नहीं है। जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो स्वर्गदूतों ने उसके जन्म के संदेश को लोगों को दिया। जब यीशु यहाँ पर आज जी उठा है तो भी स्वर्गदूत ने ही यह संदेश सबसे पहले दिया। वहां पर भूदेव होता है, सारी पृथ्वी जो है उसके इस प्रमाण का गवाह बनती है। पहरवे जो है वे गवाह बनते हैं, प्रकृति गवाह बनती है, और अरमितिया के यूसुफ की कब्र भी जो है आज एक प्रमाण, एक गवाह बन गई है। देखिए, दूतों ने महिलाओं से यह नहीं पूछा कि यहाँ इतनी सुबह यहाँ तुम क्या कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो, परंतु यह कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढ रही हो। वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, वह यहाँ नहीं है। जो उनके मन में यही प्रश्न था प्रियो, उसी का जवाब उन्हें मिला कि वो मृतक यीशु को ढूंढ रही थी। दूत ने नाम लिया, स्थिति बताई, जगह को भी बताया, और यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रियो, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है कि जब महिलाओं को यह संदेश मिला वे दौड़ पड़ी। जब हम आनंदित होते हैं तो हम नाचते हैं, भागते हैं। ये बात दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी बात थी कि यीशु मसीह आज जी उठा है। सोचिए, आने के समय वो कैसी आई थी, उनके पास चिंताएं थी। अब जाने के समय पांव में कितनी ताकत है, चेहरे में आश्चर्य के भाव हैं, आनंद और उत्साह के भाव हैं।
आते समय वो चुप थी, अब भागते समय एक शोर है, वे चिल्लाती हुई जा रही हैं। यीशु की कब्र आज खाली है। दूत ने बताया वो जी उठा है। उन्होंने जाकर सबको, चेलों को इस बात को बताया। फिर चेले भागे, कब्र को देखा और विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठा है। उनकी चाल बदल गई, चेहरे बदल गए, आवाज बदल गई। प्रियो, आज के संदेश में हमने यही देखा है कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आनंदित और हर्षित करे, आशीषित करे। धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमेशा उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के हर एक सदस्यों पर अब और सदा बनी रहे। आमीन।